Good morning, great students. I, Vidyasagar, your assist teacher, welcome you all in the e-learning class of Modern International Students. So, today I am going to start subject SPL of Standard 8th, and this is on the topic understanding our criminal justice. Dear students, as we have discussed yesterday, that we have saw the story and we have saw that what are the major guidelines which have been provided by the Supreme Court, like the guidelines such as D.K. Basu guidelines, which was the guideline for the police, that while you are going to arrest any of the accused, then you have to hold some of the guidance, okay, and some of the rules which also should be provided for the accused. Okay, now we are going to discuss about the FIR. The term FIR, it means First Information Report. Dear students, it is the report which is logged in the police station while you think that any of the person who had committed a crime, okay, and on the basis of the FIR, the police station that investigate, okay, primarily it used to be investigate from the circumstances, okay, where the incident has been taken place, and further if any of the circumstances it used to be found, then they used to file a charge sheet in the court, है ना. वो पहले क्या करते हैं कि FIR यानी कि प्रथम, है ना, प्रथम रिपोर्ट जो है वो दर्ज कराई जाती है किसी भी घटना के बाद, और उस घटना में जो है वो इंस्पेक्टर के द्वारा इसे दर्ज किया जाता है और प्राथमिकी रूप से जो है तहकीकात शुरू की जाती है, ठीक है. और तहकीकात के बाद अगर उसने कुछ साक्ष्य प्रस्तुत होता है या घटना करने वाला व्यक्ति जो है वो आरोपी गिरफ्तार होता है, तो उसे 24 घंटे के अंदर कोर्ट में जो है वो चार्जशीट फाइल की जाती है, और उसके बाद जो है वो पुलिस का काम जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा धीरे होता है और कोर्ट का काम जो है वो शुरू हो जाता है. हाँ, लेकिन पुलिस की कस्टडी में जो है जब तक उस एक्यूज के खिलाफ जो है वो जब तक पूरी तरह से निर्णय नहीं आ जाता, तब तक वो जो है वो पुलिस की कस्टडी में ही रहता है. ओके, सो यहाँ पे ये बतलाया गया दैट FIR, है ना, जो कि प्रथम रूप से जो है ये बहुत ही ज़रूरी होता है. अगर आपने किसी घटना को या किसी व्यक्ति ने घटना को अंजाम दिया है, तो आप इसे तुरंत जो है वो थाने में जाकर FIR करवाते हैं, ठीक है. और अगर आपसे कोई पुलिस जो है FIR नहीं लिखने की बात बोलता है, तो आप उससे वजह भी पूछ सकते हैं दैट वाई यू आर नॉट लॉगिंग माई कंप्लेन अगेंस्ट एनी ऑफ द पर्सन. इट इज़, चाहे वो पर्सन कोई भी हो, इफ़ यू आर कंप्लेनिंग देन ही हैज़ टू राइट, उसे जो है ये लिखना पड़ेगा. नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी सरकारी वकील जो है उनका काम क्या है. नाउ ए क्रिमिनल ऑफेंस इज़ रिगार्डेड एज पब्लिक रॉन्ग, है ना. कोई भी काम, आपराधिक गतिविधि जो है वो सामाजिक रूप से गलत माना जाता है. एज व्हाट वी कैन सी दैट एनी ऑफ द दैट हैव बीन कमिटेड नॉट ओनली अगेंस्ट द विक्टिम्स बट ऑल्सो अगेंस्ट द सोसाइटी एज ए होल, जिसे माना जाता है कि क्रिमिनल्स, आपराधिक गतिविधि या तो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा के लिए की गई है, वो उसे जो है समाज के लिए भी एक गलत रूप से देखा जाता है, राइट. क्योंकि किसी भी व्यक्ति, किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को मारना या पीटना, ये एक सामाजिक रूप से भी इसे सही नहीं माना जाता है. हालांकि हमने देखा था कि आर्टिकल 21(2) जिसमें ये मेंशन किया गया था और 39A में मेंशन किया गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति, इफ़ एनी ऑफ द पर्सन is not able to hire any of the prosecutor, है ना, then the state will provide on their own spend. सरकारी वकील जो है वो राज्य के खर्चे पे जो है वो मुहैया कराए जाएंगे. ओके, सो इस केस में हम लोगों ने देखा था जो था स्टेट दिल्ली, है ना, वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स, जो पिछले स्टोरी में हमने पढ़ा था, जो डॉरी का केस था, है ना. और इस चैप्टर में भी हमने देखा दैट स्टेट वर्सेस द शांति हेम्ब्रम, है ना. इसे जो है शिंदे और शांति हेम्ब्रम का नाम नहीं दिया गया. ये ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज शांति हेम्ब्रम की तरफ से जो है वो केस
राज्य सरकार के द्वारा लड़ा गया था, ठीक है। और इसमें जो है वो मिसेज शिंदे के खिलाफ जो है वो कमला रॉय है ना, सी वॉज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सी वॉज एक्टिंग एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड दस कमला रॉय जो है वहाँ पे वकील में जो है वो शांति हेम्ब्रम की तरफ से आती हैं और वो जो है वो अच्छी तरह मैटर को सॉर्ट आउट कर पाती हैं और ये चीज़ें प्रूव कर देती हैं दैट शांति ने चोरी नहीं की है, शांति हेम्ब्रम ने चोरी नहीं की है। और मिसेस शिंदे के जो हार, जो गोल्ड चेन जो खो जाती है वो भी क्या होता है, वापस मिल जाते हैं। ओके, सो इन द पब्लिक प्रोसिक्यूटर दोज represent the interest of the states. The role of prosecutor begins once the police conducted the investigation and filed the charge sheet in the court. यानी मामला तब शुरू हो जाता है जब पुलिस के द्वारा जो है मामले की तहकीकात कर दी जाती है और उसे जो है कोर्ट में चार्जशीट है ना, आरोप पत्र जिसे बोलते हैं, आरोप पत्र दाखिल कर दिया जाता है। ओके, देन उनका जो है इन्वेस्टिगेशन का काम नहीं रह जाता। अब जो है सारा का सारा जो है वो क्या करता है, वकील के हाथों में केस आ जाता है और वो जो है इसे राज्य के तरफ से जो है कार्रवाई शुरू कर देते हैं। सो एज इन द ऑफिस ऑफ द कोर्ट इज एक्ट इम्पार्शियली प्रेजेंट फुल एंड मटेरियल फैक्ट विटनेस्ड बिफोर कोर्ट एनेबल टू डिसाइड द केस। यानी कि उसके समक्ष जो है सारे साक्ष्य, सारे गवाह है ना, एविडेंस, सारे सरकमस्टांसेस यानी मौकाए वारदात पे जो पाए गए जो साक्ष्य थे सभी को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट जो है वो इन चीज़ों के बारे में जजमेंट देती है ना। हालांकि इन प्रक्रिया में थोड़ा देर होता है बट जो फैसला है वो क्या है कि पूरी तरह से लिखित होता है और इस फैसले को जो है अगर ये फैसला कुछ अलग हुआ तो इस फैसले को सारे हाई कोर्ट्स में भी लागू किए जाते हैं, ठीक है। कहता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ जज। अब यहाँ पे जज यानी कि जो न्यायाधीश है उसका काम क्या है। एज द जज इज़ एक्टिंग लाइक अ अंपायर। जज जो है वो एक अंपायर की तरह काम कर रहा होता है। वेदर यू आर आउट और वेदर यू विल बी प्लेइंग, ये कौन डिसाइड करता है, जज। वेयरएवर जज का ये काम होता है कि दोनों फैसले दोनों के तरफ से जो है, जो बैट्समैन है और जो बॉलर है, दोनों की तरफ से उनको बराबरी यानी सेम और इक्विवेलेंट डिसीजन देना है। ओके, जज जो है वो क्या करते हैं कि सारे गवाह को अच्छी तरह सुनते हैं और जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं है ना बाय द डिफेंस यानी बचाव पक्ष के द्वारा, दूसरे पक्ष के द्वारा जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं उनको सारे को जो है वो पहले देखते हैं है ना। और कहता है कि एनी ऑफ द पर्सन है ना वो दोषी तब माना जाता है ना जब सारे साक्ष्य और गवाह जो हैं वो क्या होते हैं, उसके जो प्रस्तुत किए जाते हैं उसके खिलाफ होते हैं, ठीक है। इफ़ द एक्यूज्ड इज कन्विक्टेड देन जज प्रोनाउंस द सेंटेंस, ही मे सेंड टू प्रिजन और इम्पोज फाइन और बोथ ऑन व्हाट द लॉ प्रिस्क्राइब्स। कहता है कि अगर एक बार जो है उनकी सज़ा मुकर्रर हो जाती है देन क्या होता है कि जो भी चीज़ें होगी या तो वो जेल जाएगा या फिर वो क्या है कि जुर्माना भरेगा, फाइन भरेगा। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो सेंटेंस्ड यानी कि उस निर्णय के अंतिम में जो है वो जज का फैसला मेंशन कर दिया जाता है। रीड योरसेल्फ, रीड द पैराग्राफ एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।